आशुतोष जी, लगातार बीजेपी पर निशाना है, वो लगातार अपने कामकाज भी गिना रहे हैं और आज ये जो वोटिंग अब जाकर संपन्न होगी 1 घंटे के बाद, किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा छठवें चरण के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो पुराने मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे हैं और जो दो तीन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो हर सर्वे में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बेरोजगारी नंबर 1 है, महंगाई नंबर 2 है, भ्रष्टाचार नंबर 3 है। और जब आप इन पर अगर आप आकलन करने की कोशिश करिए तो आपको बिल्कुल साफ पता चलता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है और इन सवालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बचती हुई दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़े अच्छे बयान दिए। पहला बयान उन्होंने दिया कि भाई मैं तो मुसलमानों की बात नहीं करता हूं और अगर करूंगा तो सार्वजनिक रूप से जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर बयान दिया, इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं तो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहता। अब ये दोनों बातें इतनी विरोधाभासी हैं कि क्या इन बातों पर लोग यकीन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता इन बातों पर कोई यकीन करने वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये जो छठा फेज है ये बिल्कुल पहले फेज की तरीके से है, क्योंकि पहले फेज में भी 8 में से 5 सीटें विपक्ष के पास थी, छठे फेज में भी 14 में से 5 सीटें जो है तो विपक्ष के पास थी। यानी ये फेज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है और जैसे जैसे पहले फेज से छठे फेज तक स्थिति बदलती जा रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। आज की तारीख में ये डिबेट खत्म है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेकर आ रही है। असली डिबेट इसी बात को लेकर ही है, क्या वो 272 का आंकड़ा लेकर आ पाती है या नहीं आ पाती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि देखिए जो एजेंडा हमने देश को दिया उसी पर विपक्ष चलने लगा। इसका भी जवाब जल्दी से। हमने कहा 400 पार, तो विपक्षी गठबंधन लगातार बात करने लगे कि 400 आएंगी, 399 आएंगी, 398 आएंगी या क्या। वो ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का एजेंडा तय करते हैं जिस पर विपक्ष के लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कोई भी राष्ट्रीय आख्यान वो तैयार नहीं कर पाए। आप 2014 का चुनाव देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को एक राष्ट्रीय फलक पर पेश किया था और पूरी डिबेट उनके इर्द गिर्द थी। 2019 को देखिए, जिस तरीके से नेशनलिज्म के मसले को खड़ा किया, पाकिस्तान को घुस के मारने वाली बात की थी, इस बार वो लगातार लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट कि ये जो 400 पार वाली जो बात है, ये पहले फेज के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस पर जो है दलित तबका, वंचित तबका है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होता हुआ या उनसे छिटकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जब विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पाएगी, 180 सीट पाएगी, 200 सीट पाएगी, तो इनको लगा कहीं ये बात जनता के मन में बैठ ना जाए, तो फिर से उन्होंने 400 की बात करनी शुरू कर दी ताकि वो भी कॉन्फिडेंट दिखाए। मुझे लगता है कि ये इनकी कमजोरी है। लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी। धीरेन्द्र जी जल्दी से एक टिप्पणी। आशुतोष जी ने जो कहा है कि विपक्षी लोगों ने जब बताना शुरू कर दिया 200 से कम आ रहे हैं, तब 400 पार का नारा दोबारा शुरू कर दिया। अब जब छठवें चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं बताइए? एक क्विक रिएक्शन सबका ले लूंगी मैं सीटों पर। धीरेन्द्र जी। आशुतोष जी ने कहा कि 2014 में 2019 में देश के फलक पे मोदी जी ने अपना एक बढ़ाया था, अपना कद बनाया था, देशवासियों का विश्वास जीता था। आशुतोष जी थोड़ा भूल जाते हैं, अभी G20 का इतना बड़ा यहाँ पे सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के फलक पर मोदी जी आए, इस बात को ये कैसे नकार जाता है या याद नहीं रहा होगा बोलने समय, मुझे समझ में नहीं आता। और पहली बात मैं बता देता हूँ कि इस चुनाव में चित्रा जी मोदी ही मुद्दा है और मुद्दा ही मोदी है। इन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। आज जो भी जितनी भी तरह की विकास का काम हुआ है, क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं हुआ है क्या? अब देश के लोग अगर खुशहाल हो रहे हैं, अगर जीडीपी के बारे में सुधांशु जी बोल रहे थे, इन सब चीजों को ये लोग गौन कर देते हैं। और ये खुद देखिए ना, चाहे हाथ हो, पंजा हो या साइकिल हो, झाड़ू हो, ये सब तो टेस्टेड लोग हैं ना। यही सब इसी साइकिल पर चढ़ के और रिसाइकिल होना चाहते हैं और रिसाइकिल होकर एक नया कलर देना चाहते हैं उसी देशवासियों को। लेकिन एनडीए के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, सभी लोगों ने जैसे 15 अगस्त के पहले हर बार प्रभात फेरी करके बतलाने का काम करते हैं अपने बच्चों को कि कैसे अंग्रेजों ने लूटा था, उसी तरह से हम लोग भी लगातार आपके चैनल के माध्यम से और जन सभाओं के माध्यम से बतलाते हैं कि यही इंडी गठबंधन के नेता कैसे भ्रष्टाचार करते हैं। क्या स्वराज का नारा लेकर के और शराब बेचने लगे यही आम आदमी पार्टी के लोग, यही सियासत करते करते चले गए हिरासत में। तो इन लोगों को कौन नहीं जानता है? आज ये कलर ब्लाइंडनेस इन लोगों को हो गया है और दूसरों को तिरंगा का रंग बताने चले हैं। लेकिन देश के लोगों को मोदी जी पे भरोसा है, एनडीए की सरकार पे भरोसा है,
उनके जीवन शैली में सुधार हो रहा है। और सबसे आप बड़ी जल्दी से खुशखबरी की आंकड़ा बात बता है दीजिए, कि जल्दी से आंकड़ा बता दीजिए, 486 में से कितने आ रही हैं एनडीए को? बाकी लोगों से भी एक एक रिएक्शन ले लूंगी जल्दी से। देखिए, मैं बहुत जरूरी चीज था जिस कि मैं भूल भी गया था। पहले तो सभी देशवासियों को, राष्ट्रवादियों को मैं बधाई दे देता हूं कि लगभग 400 हम लोग पार करने वाले हैं। 10-5 सीट आगे पीछे होंगे। बिल्कुल हम लोगों ने जैसा सोचा था, परिणाम भी उसी तरह का आने का है। और अब अभी से ही मिठाई और पटाखे की तैयारी करिए और 4 जून को 400 पार, हमको लगता है कि 450 में चले जाए। और आशुतोष जी वगैरह को काफी तकलीफ होगी, लेकिन इनके राष्ट्रभक्ति पर मुझे कोई सवाल नहीं करना है। रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और व्यापार के भी अवसर मिलेंगे, इसलिए चिंता जल्दी की जल्दी कोई एक एक बात टिप्पणी सुधांशु जी, 486 में से क्या है स्थिति? सहयोगी दल तो कुछ ज्यादा ही उछाल मार रहे हैं। देखिए, आपके इस पैनल में बैठे हुए 2 व्यक्तियों के माध्यम से मैं अपना उदाहरण देकर अपनी बात कहना चाहूंगा। 2014 में एक अंतर क्या था, आपके साथ आशुतोष जी भी थे, वो अलग हो गए। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास अलग हो गए और साथ में कौन आ गए? लालू प्रसाद यादव जी, डीएमके आ गई, सपा आ गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया। और दूसरा, संख्या कितनी आएगी? तो मैं विनम्रता से कहता हूं, अभी तो आशुतोष जी हमारे अन्य विपक्षी लोग बहुत बोल रहे थे, 2014 में कितनों ने हमें 272 दिया था? जाके देख लीजिए, कोई सर्वे देता हो। 2019 में कितनों ने हमें 282 दिया था? 272 नहीं दे रहे थे साहब। एग्जिट पोल निकला था आपके इस पैनल पे, प्रदीप गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने 303 दिया था। तो इनको इतनी आलोचना की गई थी कि जिस दिन चुनाव परिणाम आया, मुझे याद है वो भावुक हो गए थे। भावुक हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैंने एग्जिट पोल मैनिपुलेट करने के लिए दिया है, पर वो हकीकत थी। इसलिए अभी 4 जून तक चांदनी, फिर अंधेरी रात इनके लिए। प्रदीप जी जल्दी से 2 लाइन में। जस्ट मैं कोई भी चुनाव आएंगे तो बड़ी सिंपल बातें बता दूं, दावे, वादे, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, ये तो सब होगा, लेकिन जनता ये देखती है कि उनके जीवन में कौन परिवर्तन लेके आने वाला है, सामने मुद्दे क्या हैं और उनके लिए विकल्प पार्टी और नेता के तौर पे कौन है, और जिनको भी वो उपयुक्त पाती है वो अपना नेता और सरकार चुन के देती है। आशुतोष वर्मा जी, इसके लिए 1 जून का बस इंतजार कीजिए एग्जिट पोल के लिए। आज तक पर एक्सेस माई इंडिया का यहाँ सिर्फ सीटें नहीं बताई गई। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। आंकड़े सामने आ गए हैं। बिहार में शाम 5 बजे तक 52.24% मतदान हुआ है। अलग अलग हिस्सों के अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हरियाणा में 55.93%, अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के 51.35%। अपने आप में रिकॉर्ड मतदान है ये अनंतनाग की सीट पर। झारखंड में 61.41%, दिल्ली में 53.73%, ओडिशा में तकरीबन 60%, उत्तर प्रदेश में 52% और पश्चिम बंगाल के लोगों ने शानदार बाजी मारी है। 78% मतदान, 77.99%। पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है, यानी कि अब तक जितनी जगहों पर वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आंकड़े से बताइएगा। सर एक लाइन में जल्दी से ले लेती हूँ आशुतोष जी। और नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी, ये वोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है और आखिरी के 2 घंटे, क्योंकि भीषण गर्मी का उत्तर भारत का समय है, तो शाम को 4 से 6 के बीच में वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अपने डिसिसिव मार्ग पे पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी के सारे झांके खत्म हो जाएंगे। चित्रा जी, अभी एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आज ही मिठाई और लड्डू खा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से खा लीजिए आज ही, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे इंडिया गठबंधन लड्डू और ढोल पिटवाएगी